बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका को लेकर चल रही बहस में अब सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी आई है वो एक सख्त संदेश दे रही है डेप्यूटी स्पीकर पर। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ये कह रही है कि आप अपने ही मामले में जज कैसे बन गए। खुद सुनवाई की, खुद ही जज बन गए डेप्यूटी स्पीकर ने। ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को नोटिस जारी करके क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को नोटिस जारी किया है। शिंदे गुट की ही याचिका पर ही सुनवाई। संजय, क्या कहा गया है नोटिस में? पुलिस को भी नोटिस है। शिंदे को नोटिस जारी नहीं किया है, शिंदे की याचिका पर नोटिस जारी किया है डिप्टी स्पीकर को, और साथ ही जो नया विधानसभा विधायक मंडल का नेता बनाया गया है उसे भी नोटिस जारी किया है अजय चौधरी को, और सुनील प्रभु जिन्हें चीफ व्हिप बनाया है उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। जो 15 विधायक जिसमें दूसरी याचिका है जिसमें गोगवाल ने जो याचिका दाखिल की है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर सुनील प्रभु और अन्य को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार को भी नोटिस का जवाब देना है, जिसमें उन्हें यह बताना है कि आखिरकार जो नियम है, संसद ने जो नियम बनाए हैं और जो कायदे हैं वो इस मामले में क्या कहते हैं, उस पर भी बात होगी। यानी बड़ी खबर यह है कि टिप्पणी से काफी आगे बात बढ़ चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी किया है, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी ये क्लैरिटी आ जाएगी कि नोटिस का जवाब कितने दिनों में दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई कब करेगा? फिलहाल इसमें सुनवाई जारी है और जिस तरह से नोटिस किया इसमें विद इन 5 डेज 5 दिनों में नोटिस का जवाब देना है रेस्पोंडेंट्स को। सुनील प्रभु, अजय चौधरी और डिप्टी स्पीकर, इन तमाम लोगों को जवाब देना है। केंद्र सरकार भी इसमें है, तो इन सारे लोगों को नोटिस का 5 दिनों में, और रेबल एमएलए टू फाइल रिजॉइंडर एफिडेविट 3 डेज। ये जो नोटिस का जवाब आएगा 5 दिनों में, उसके बाद अगले 3 दिनों में जो याचिकाकर्ता एमएलए हैं उनको रिजॉइंडर यानी प्रत्युत्तर करना पड़ेगा। और अब हियरिंग गर्मी छुट्टियों के बाद 11 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा, अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। तब तक हो सकता है कि यहाँ का मौसम बदल जाए। ये जो हमारी स्थिति शिवसेना के दोनों गुटों की तरह हो गए, आंखों में पसीना जा रहा है, नाक में पसीना जा रहा है, उमस से हालत खराब है। शायद हो सकता है उस समय बारिश आ जाए और उस समय हमें छतरी लेकर रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। 11 जुलाई यानी अब से एक दूसरे के बाप बता रहे हैं और जनता बाप रे बाप कर रही है। आप यहाँ छतरी की बात कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र सरकार अधर में लटकी हुई है, वहां पर सोचिए क्या स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर को नोटिस जारी किया गया है ये कोर्ट की तरफ से। अब मामला इधर उधर का नहीं है, और उसके बाद जब ये उसका जवाब देते हैं 5 दिन के, उसके बाद 3 दिन का डेडलाइन दिया गया है ये याचिकाकर्ताओं को यानी शिंदे गुट को कि आप उसका प्रत्युत्तर फौरन डालें। अब इसके मायने जरा समझाइए। कोर्ट ने आज ये नोटिस जारी करके क्या संदेश दिया है, और अब ये क्या सब कुछ अधर में लटका रहेगा 11 जुलाई तक? जी हाँ, बिल्कुल अधर में तो रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। अब ये देखना होगा कि इस नोटिस के मायने क्या है। हमें कानून के जानकारों से पूछना पड़ेगा कि क्या इन लोगों को जवाब देने के लिए क्या कोर्ट ने स्टे भी लगाया है, या कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर स्टे लगाया है, या इनके जवाब देने का जो मोहलत है उसे बढ़ाई है। ये देखना जरूरी होगा। और इसमें ये बड़ा मामला है जिसमें डिप्टी स्पीकर मतलब कहते हैं कि नमाज छुड़ाने गए और रोजे गले पड़ गए। वही स्थिति यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर लोग अपने बचाव के लिए आए थे, लेकिन उस बचाव के साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी अलग इसमें आ गए। उन्हें कोर्ट को बताना पड़ेगा कि नोटिस किसने दिया, कब दिया, कैसे, किन किन लोगों के दस्तखत थे और किस प्रक्रिया के तहत, किस अधिकार के तहत डिप्टी स्पीकर ने अपने ही खिलाफ नोटिस का अपने आप निपटारा कर लिया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बारे में बताना पड़ेगा। और साथ ही केंद्र सरकार को और बाकी जो प्रतिवादी बनाए गए हैं, इसमें महाराष्ट्र सरकार है, स्पीकर है, उन सारे लोगों को नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। 5 दिनों के अंदर कोर्ट याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं, नोटिस का मतलब सिर्फ यही होता है, याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं कोर्ट अपनी क्लैरिटी के लिए सामने वाले पक्ष से उसका जवाब मांगता है कि इन सवालों के जवाब आपके पास क्या हैं,
किस अधिकार से आपने ये किया, जरा ये बता दीजिए। उसके बाद जो वो उत्तर देंगे, याचिकाकर्ता फिर उस पर रिजॉइंडर फाइल करेंगे कि इसमें ये चीज गलत है, इसका ये है, ये अच्छा नहीं है, इसका लचर दलील है, इसमें वो सारी चीजें कमियां बताएंगे। फिर कोर्ट के पास एक स्पष्ट दृष्टि हो जाती है उस पूरे मामले को देखने के लिए। वहां जो कंफ्यूजन होगा, कोर्ट बहस के दौरान उन सारे लोगों से सवाल जवाब करेंगे।